हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हम 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर है जो सभी फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ये इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम इसमें। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट भी होता है। तो इसका क्या आंसर होगा? 1940, 1950, 1955 और 1985। तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ऑप्शंस है एवरी 2 ईयर, एवरी 3 ईयर, एवरी 5 या एवरी 6 ईयर। तो इसका क्या हो जाएगा? एवरी 5 ईयर्स। नेक्स्ट है, लिमुलस टेस्ट इज रैपिड इन विट्रो टेस्ट फॉर पेरेंट्रल डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। इसके ऑप्शंस है पार्टिकुलेट मैटर, फंगस, पायरोजन या बैक्टीरिया। तो लिमुलस टेस्ट होता है किसके लिए होता है? पायरोजन्स के डिटेक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट है, टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू। ऑप्शंस है रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ड्रग and the systemic circulation of drug. Next है, measurement of the rate and extent of therapeutically active drug that reaches the systemic circulation. Next option है movement of drug into the body tissue over time, dissolution of drug in the GIT. तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? ये होता है मेजरमेंट ऑफ द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन भी बहुत बार पूछते हैं। नेक्स्ट है, पार्टिकल साइज ऑफ 1 to 30 माइक्रोन में बी ऑब्टेन्ड यूजिंग। ऑप्शन है रोलर मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, कटर मिल। तो इसका क्या हो जाएगा? फ्लूइड एनर्जी मिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन रेंजेस फ्रॉम। ऑप्शंस है 50 to 150 mg, 100 to 200 mg, 150 to 250 mg या 200 to 300 mg। तो इसका हो जाएगा 150 to 250 mg। 150 से 250 ये ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ग्राम है, सॉरी मैंने mg बोल दिया, तो इसमें ये ग्राम है। नेक्स्ट है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यूज इन द सेकंड लाइन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं कैनामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, फ्रेमाइसिटिन। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है। इसमें पूछा सेकंड लाइन के लिए, कभी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ट्यूबरकुलोसिस में देखते स्ट्रिप्टोमाइसिन कर दे, लेकिन इसमें हमें सेकंड लाइन पूछी है। स्ट्रिप्टोमाइसिन तो फर्स्ट लाइन में आती है ना, तो ये इसका आ जाएगा कैनामाइसिन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है कैनामाइसिन, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा कैनामाइसिन। नेक्स्ट है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरमफेनिकोल इज। ऑप्शन है ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड बोन मैरो डिप्रेशन, फ्लू सिंड्रोम, हेपेटाइटिस, हियरिंग प्रॉब्लम। तो क्लोरमफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट में आता है ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड बोन मैरो डिप्रेशन। नेक्स्ट है, चूज द कॉम्बिनेशन जनरली यूज फॉर पोसीबैसिलरी लेप्रोसी। इसका ऑप्शंस हैं रिफाम्पिसिन, डेप्सोन प्लस क्लोफाजिमीन, डेप्सोन एंड क्लोफाजिमीन, रिफाम्पिसिन एंड क्लोफाजिमीन, रिफाम्पिसिन एंड डेप्सोन। तो पोसीबैसिलरी लेप्रोसी के लिए तो यूज़ करते हैं रिफाम्पिसिन एंड डेप्सोन, और एक मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी होती है उसके लिए यूज़ करते हैं रिफाम्पिसिन, डेप्सोन और क्लोफाजिमीन। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी इंक्लूड द ड्रग। ऑप्शंस है एसिक्लोविर, नेविरापिन, एमेंटेडिन, ओल। तो इसमें आ जाएगा नेविरापिन। नेक्स्ट है, नियोमाइसिन एडमिनिस्टर्ड बाय द रूट। ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, ओल या टॉपिकल। तो जो नियोमाइसिन होती है इसको टॉपिकल हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लिसोफल्विन इज। ऑप्शंस हैं एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी मलेरियल। ग्लिसोफल्विन क्या होता है? एंटी फंगल होती है, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल आर। ऑप्शंस है इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स, ग्लिसोफल्विन,
फ्लोरोक्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स है ये, क्लोरमफेनिकोल, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स। नेक्स्ट है रिफाम्पिसिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट ऑफ, ऑप्शंस है जॉन्डिस, हाइपरटेंशन, रीनल डिसफंक्शन, एड्स, तो रिफाम्पिसिन होती है जॉन्डिस के पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट है मिथोट्रिक्सेट एक्ट ऑन, ऑप्शंस है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, पाबा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए गायरेज, तो मिथोट्रिक्सेट किस पे एक्ट करता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज पे एक्ट करता है, और ये क्या होता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है। नेक्स्ट है विच वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी कैंसर एंटीबायोटिक, इसके ऑप्शन है डॉक्सोरिबोसिन एंड ब्लियोमाइसिन, डॉक्सोरिबोसिन एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन एंड वेनकोमाइसिन, मिथोट्रिक्सेट एंड क्लोरम्ब्यूसिल। तो जो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी आएंगी, तो ये आ जाएगी डॉक्सोरिबोसिन एंड ब्लियोमाइसिन, दोनों ही क्या है, ये एंटीबायोटिक है, जो कि एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट है प्लांट अल्कलॉइड यूज्ड एज एंटी कैंसर, ऑप्शन है टैक्सेन, इटोपोसाइड, विनक्रिस्टिन, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका हो जाएगा विनक्रिस्टिन। नेक्स्ट है विच वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें पूछा है अल्काइलेटिंग एजेंट्स के कॉम्बिनेशन किस में है, मतलब 4 ऑप्शंस है किस में है जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स दिए हुए हैं, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं मेल्फ्लेन, CCNU, थायोटिपा एंड मिथोट्रिक्सेट, तो इसमें मिथोट्रिक्सेट आ गया, कट गया, ये अल्काइलेटिंग एजेंट है ही नहीं। नेक्स्ट में डाकार्बाजिन, क्लोरम्ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फेमाइड, थायोटिपा, थायोटिपा 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 मरकैप्टोप्यूरिन आता है, ये ऑप्शन भी कट गया। नेक्स्ट है प्रोकार्बाजिन, सिस्प्लेटिन आता है, ये ऑप्शन भी कट गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारे के सारे क्या दिए हुए हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट है वान अर्क टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, ऑप्शन एफेड्रा, स्ट्रैक्निन, एर्गट या रुबार्ब, तो वान अर्क टेस्ट किसके लिए होता है, ये होता है एर्गट एल्कलॉइड के लिए होता है। नेक्स्ट है विच वन सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में कौन सी आती है, सिफिरोक्सिम एक्सिटिल, सिफपोडोक्सिम प्रोक्सिटिल, सिफोक्टाक्सिम या सिफिपिम, तो ये जो सेकंड जनरेशन में आती है सिफिरोक्सिम एक्सिटिल आएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये सिफोडोक्सिम प्रोक्सिटिल है और सिफोटाक्सिम है, ये थर्ड जनरेशन में आती है, सिफपिम किस में आती है, फोर्थ जनरेशन में आती है। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लोशन एक्सेप्ट, ऑप्शन है एक्वस अल्कोहलिक सोल्यूशन, सस्पेंशन इन एक्वस मीडिया, अप्लाइड विद फ्रिक्शन, अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन, नन ऑफ द अबव, तो कौन सा ट्रू है एक्सेप्ट किसको छोड़ के, तो ये वाला ट्रू नहीं है, अप्लाइड विद फ्रिक्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि लोशंस जो होता है इसको क्या करते हैं, विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, और ब्रोकन स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो लिनीमेंट होता है ना, लिनीमेंट उसको करते हैं अप्लाई विद फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन, ऑप्शन है α1 एड्रिनोसेप्टर, α2 एड्रिनोसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर, तो जो क्लोनिडिन का हाइपोटेंसिव इफेक्ट होता है ये α2 एड्रिनोसेप्टर की वजह से होता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है RBC आर हिमोलाइज्ड इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी इन बाय, ऑप्शन है एम्पेसिलिन, डेप्सोन, सल्फोनामाइड, जेंटामाइसिन, तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा डेप्सोन। नेक्स्ट है फॉलोइंग टाइप ऑफ एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस बाय कीटामिन, ऑप्शन है जनरल, लोकल, डिसोसिएटिव या टॉपिकल, तो जो कीटामिन होता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड एंजाइम इंडक्शन, तो कौन सा है जो एंजाइम इंड्यूसर है, सिमेटिडीन, फिनोबार्बिटोन, प्रोकेन, एड्रेनलिन, तो फिनोबार्बिटोन ये होता है जो एंजाइम इंड्यूसर है। प्रोप्रेनोलोल, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोप्रेनोलोल जो है वो क्या करता है, ऑप्शंस हैं इसके रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, बीटा 1 रिसेप्टर सेलेक्टिव ब्लॉकर, हैज इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, हाइपोटेंसिव एजेंट इन पेशेंट्स विद नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। नेक्स्ट है बिनोरिलेट इज ए प्रो ड्रग, केमिकली इट इज पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एस्प्रिन, एन-एसिटाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ फिनॉल, एन-एसिटाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ पैरासीटामोल, एन-एसिटाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ बीटा नेप्थोल, तो इसका आंसर क्या होगा, बिनोरिलेट में क्या होता है, ये होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ पैरासीटामोल। नेक्स्ट है
वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट। ऑप्शन है कैफीन, साल्ब्यूटामोल, प्रोप्रानोलोल, बीटा हिस्टीन। तो सेलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट में आता है साल्ब्यूटामोल। नेक्स्ट है मीटोप्रोलोल इज समटाइम प्रेफर टू प्रोप्रानोलोल बिकॉज ऑप्शंस हैं इट हैज़ बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकेज, इट हैज़ बोथ वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टीज एंड बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकेज, इट इज बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट एंड इट डज नॉट एंटर द ब्रेन। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज ए बीटा 2 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट। तो बीटा 2 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट भी नहीं होता और अल्फा बीटा ब्लॉकर नहीं होता। क्या होता है? कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। मीटोप्रोलोल क्या होता है? बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज्ड फॉर द लीक टेस्ट? ऑप्शन है ऑरेंज रेड, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन रेड या नन ऑफ द अबव। तो लीक टेस्ट में कौन सी डाई यूज करते हैं? मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, याद रखना मिथाइलिन रेड नहीं मिथाइलिन ब्लू है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए फ्रॉम। तो विटामिन ए की सिंथेसिस कहाँ पर होती है? स्टमक, ड्यूोडेनम, लीवर या पैनक्रियाज। तो कहाँ पर होती है? लीवर में होती है। नेक्स्ट है डक्ट ऑफ गोल ब्लैडर कोल्ड। ऑप्शंस है पैनक्रियाटिक डक्ट, बाइल डक्ट, सिस्टिक या हिपैटिक डक्ट। तो गोल ब्लैडर का डक्ट जो होता है वो होता है सिस्टिक डक्ट होता है। नेक्स्ट है पिक्रिक एसिड इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ। ऑप्शंस है वानर्क रिएजेंट, मेयर रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट, वैगनार रिएजेंट। तो पिक्रिक एसिड होता है इसमें, ये होता है हैगर्स रिएजेंट में होता है पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट है मिट्रल वाल्व प्रेजेंट बिटवीन। ऑप्शन है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो ये जो मिट्रल वाल्व होता है ये लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। नेक्स्ट है ओटा कंटेन। ऑप्शंस हैं मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, सेमिल्यूनार वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। तो ओटा में क्या होते हैं? सेमिल्यूनार वाल्व होते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट नोन केमिकल टू कोज पॉलीप्लोइडी। ऑप्शंस है मिथेनॉल, कोल्चिसिन, कैरोसिन, एकोनाइट। तो इसका हो जाएगा कोल्चिसिन। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर नोटेड इन। ऑप्शंस है इनोमिनेट आर्टरी, फिमोरल, इलियक या ब्रैकियल आर्टरी। तो इसका हो जाएगा ब्रैकियल आर्टरी हो जाएगा। नेक्स्ट है सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट इन। ऑप्शन है लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। तो ये किस में होते हैं? ट्रैकिया के अंदर होते हैं। सी शेप हाईलाइन कार्टिलेज होते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट नोन केमिकल टू कोज पॉलीप्लोइडी। ये रिपीट हो गया, यह भी हमने देखा था, इसका क्या था? कोल्चिसिन। नेक्स्ट है कोएंजाइम ए इज डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन। ऑप्शन है नायासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडोक्सिन, बायोटिन। इसका हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट देयर सिक्रेशन इज। ऑप्शन है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स। तो इसका हो जाएगा यूरिथ्रा। नेक्स्ट एसिडिक अमीनो एसिड इज। ऑप्शन है लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, ग्लूटामिक एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट है मिल्क सिक्रेशन स्टिमुलेटेड बाय। ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन या प्रोलैक्टिन। तो मिल्क सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट है कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या वैसोप्रेसिन। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है ओडेंटोइड प्रोसेस प्रेजेंट इन। ऑप्शंस हैं एटलस, एक्सिस, स्कैपुला, क्लेविकल। तो ओडेंटोइड प्रोसेस जो होती है ये एक्सिस जो होती है, सेकंड वर्टिब्री होती है ना, फर्स्ट एटलस दूसरी एक्सिस, उसमें होती है ओडेंटोइड प्रोसेस। नेक्स्ट है कोलर बोन इज। ऑप्शंस है क्लेविकल, मैन्यूब्रियम, एक्सिस, स्कैपुला। कोलर बोन कौन सी होती है? क्लेविकल होती है। नेक्स्ट है हेड ऑफ फीमर फिटेड इन। ऑप्शंस है ग्लिनोइड कैविटी, ओलिक्रेनोन फोसा, एसिटाब्यूलम कैविटी, कोरेनोइड फोसा। तो ये किस में इसका हो जाएगा? एसिटाब्यूलम कैविटी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस। ऑप्शंस है यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, यूज्ड फॉर द रिलीफ और क्योर ऑफ डिजीज, यूज्ड टू मिटिगेट द सिम्टम्स ऑफ डिजीज या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्रेबेज डिजीज अकर ड्यू टू डिफेक्ट इन। ऑप्शन है बीटा ग्लूकोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, स्फिंगोमाइलिन मेटाबॉलिज्म, हेक्सोज अमीनिडेज ए। तो इसका हो जाएगा क्रेबेज डिजीज जो होती है डिफेक्ट इन बीटा गैलेक्टोसिडेज। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल कोड कंटेनिंग। ऑप्शंस है सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ एस्टेब्लिश्ड ड्रग, डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग लिस्टेड, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट फॉर आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड पोटेंसी ऑफ द ड्रग लिस्टेड। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए स्ट्रैंड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसको ध्यान से पढ़ने से पूछा डायरेक्टली इन्वॉल्व। ऑप्शन है अनदर डीएनए स्ट्रैंड,
प्रोटीन मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, एमआरएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए से आरएनए भी बनता है और डीएनए बनता है, लेकिन प्रोटीन जो होता है वो डायरेक्टली नहीं बनता, ठीक है। डीएनए से बनेगा आरएनए, फिर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कोकिनियल कंटेन, ऑप्शन से है कार्बनिक एसिड, कैफीन, सिट्रिक एसिड, नन ऑफ द अबव। तो कोकिनियल में क्या होता है, कार्बनिक एसिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या मैग्नीज, ठीक है। ये एमएन था, मैग्नीज है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन इज यूजुअली क्लासिफाइड एज एन प्रोटीन, अमीनो एसिड, फॉस्फोलिपिड, एंजाइम। तो इंसुलिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट एंजाइम इज ए सब्सटेंस विच, ऑप्शंस हैं हाइड्रोलाइज, डिहाइड्रेट्स, एक्ट एज कैटलिस्ट, कन्वर्ट हीट टू एनर्जी। तो इसका हो जाएगा एक्ट एज कैटलिस्ट। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एन अमीनो एसिड इनटू ए शुगर इज, ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, को कार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो क्या कह रहे हैं, अमीनो एसिड से शुगर की फॉर्मेशन होते हैं, क्या हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट है माओ इज क्लासिफाइड एज, ऑप्शंस है प्रोटीन इनिबिटर, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, एंजाइम या हार्मोन। तो माओ क्या है, एंजाइम है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड विल कोज, ऑप्शंस है रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी या एनीमिया। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया होता है। और कौन सा एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है नॉर्मल वैल्यू फॉर ग्लूकोज इन ब्लड इज, ऑप्शंस है 250 to 350 mg%, 200 to 250 mg%, 100 to 200 या 80 to 120 mg%। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 80 to 120 mg%। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज, ऑप्शन है गैलेक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, जाइलोज। तो ग्लाइकोजन से क्या बनता है, इसका ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैराटिन इज ए, ऑप्शन है हार्मोन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ग्लूटीन, पेप्टोन। तो कैराटिन क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनक्रिएटिन इश्यूड थेरेपेटिकली फॉर, ऑप्शन है कफ, निमोनिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, किडनी फेलियर। तो इसका हो जाएगा सिस्टिक फिब्रोसिस। नेक्स्ट है ब्लड क्लोटिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय, ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, लिथियम क्लोराइड। तो इसका हो जाएगा सोडियम सिट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन कोज नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, ऑप्शन है विटामिन ए, के, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए या ई। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको हिंदी में बोलते क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन इज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम। तो ये फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, एस्ट्रोन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम, कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। तो इसका हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, ऑप्शंस हैं इफरवेसेंट, वेरी डेलिक्वेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक, ऑल ऑफ द। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वेरी डेलिक्वेसेंट होता है। नेक्स्ट है डिजीज दैट इज नॉट एसोसिएटेड टू वायरस, ऑप्शंस हैं एंसेफेलाइटिस, हर्पीज, कैनक्रोइड, हेपेटाइटिस, डेंगू। तो इसका क्या हो जाएगा, कैनक्रोइड। नेक्स्ट है ग्लिसरीन इज, ऑप्शंस हैं इफ्लोरिसेंट, ह्यूमेक्टेंट, डेलिक्वेसेंट, नन ऑफ द अबव। तो ग्लिसरीन क्या होता है, ह्यूमेक्टेंट होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा इज, ऑप्शंस है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है गार्लिक कम्स अंडर विच फैमिली, ऑप्शंस है रूटेसी, जिंजिबरेसी, लिलिएसी, लैबिएटी। गार्लिक की फैमिली कौन सी होती है, लिलिएसी होती है। नेक्स्ट है सब्लाइम्ड सल्फर इज सोल्यूबल इन, ऑप्शंस है वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट एसिड यूज्ड इन द एसे ऑफ कॉपर सल्फेट इज, ऑप्शंस है ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो इसका हो जाएगा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस आर स्टोर्ड इन, ऑप्शंस है वाइट बोटल्स, पॉलीथीन बोटल्स, एम्बर कलर्ड बोटल्स, पेपर बैग्स। तो इसका हो जाएगा एम्बर कलर्ड बोटल्स। नेक्स्ट है EDTA इज, ऑप्शंस है इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इथाइलिन डाइब्रोमो ट्राइमिथाइल एसिटिक एसिड, इथाइलिन डाइक्लोरो टेट्राएसिटिक एसिड, इथाइलिन डाइअमीन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो EDTA क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड। नेक्स्ट है कलर ऑफ कैलामाइन इज, ऑप्शंस है वाइट, ब्लू, येलो, पिंक। तो कैलामाइन होता है पिंक कलर होता है इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस स्टेन्स द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, ऑप्शन है ग्रीन, रेड, ब्राउन, येलो। इसका हो जाएगा येलो कलर।
नेक्स्ट है इंडिकेटर यूज्ड इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड इज, ऑप्शन है म्यूरिक साइड प्रिपरेशन, फेरिक एलम, स्टार्च, आयोडाइड, पेपर, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन। तो जो बोरिक एसिड के एसे में फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम, ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, Na2CO3, CaOCl या NaHCO3। तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोरिनेटेड लाइम होता है, ये होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं ना इसको, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा इज, ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज, ऑप्शन है एस्ट्रिंजेंट, एंटीकोएगुलेंट, सेडेटिव, एंटासिड। तो ये क्या होता है, एंटासिड होता है। नेक्स्ट है इंट्रावीनस आयरन प्रिपरेशन इज, ऑप्शन है फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट या आयरन डेक्सट्रिन। तो इसका हो जाएगा आयरन डेक्सट्रिन। नेक्स्ट है स्ट्रिप्टोमाइसिन इनिबिट, ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 50S राइबोसोमल सब यूनिट, प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट, इनिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए या इनिबिट डीएनए गायरेज। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन किसको इनिबिट करती है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है बाय बाइंडिंग टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शंस हैं इनोलेज, डायफोरेज, ग्लिसरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज या पायरुवेट काइनेज। तो ग्लाइकोलिसिस में कौन सा एंजाइम नहीं होता, डायफोरेज नहीं होता, बाकी के होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ कोटाई ए पार्ट ऑफ, ऑप्शन है इनर ईयर, एक्सटर्नल ईयर, नन ऑफ दीज या मिडल ईयर। तो जो ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है किसका पार्ट होता है, इनर ईयर का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये ABCD ना थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो रहा है, तो आप बस जो मैं बोल रही हूँ ना वो देख लेना। ऑर्गन ऑफ कोटाई किसका पार्ट है, इनर ईयर का। नेक्स्ट है मोनोसाइट, ऑप्शन है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, फैगोसाइटिक बैक्टीरिया, आर डेवलप्ड इन लिम्फ नोड्स या ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। तो सारी ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, ऑप्शन है नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो फूड पॉइजनिंग में सारी ही बातें होती हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द ऑयली सॉल्वेंट यूज्ड फॉर पेरेंट्रल्स। तो पेरेंट्रल्स के लिए जो ऑयली सॉल्वेंट्स उसमें से चार ऑप्शंस है, तो बताना कौन सा जो है वो नहीं है ऑयली सॉल्वेंट। ऑप्शन है कॉटन सीड ऑयल, सीसम ऑयल, इथाइल ओलियट या कैस्टर ऑयल। तो इसका हो जाएगा कैस्टर ऑयल, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आई ड्रॉप्स शुड बी इश्यूड एज, ऑप्शन है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, नॉन स्टेराइल। तो इसका हो जाएगा आइसोटोनिक। नेक्स्ट चूज द फॉलोइंग सॉल्यूशन दैट शुड बी स्टेराइल व्हेन डिस्पेंस्ड, ऑप्शन है सिरप, स्पिरिट्स, टिंचर, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है बिटर टेस्ट ऑफ फेनल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन है एनिथोल, फेनकोन, बोथ ए एंड बी, नन। तो एनिथोल तो स्वीट होता है, फेनकोन होता है, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा फेनकोन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड इज ए, ऑप्शंस हैं एंटीहिस्टामिनिक, एंटीपायरेटिक, एंटीथायरॉयड या एनाल्जेसिक। तो डाइफिन हाइड्रामीन क्या होता है, ये होता है एंटीहिस्टामिनिक होता है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट इज, ऑप्शंस हैं निकेथेमाइड, लेप्टाजोल, डोक्साप्राम, ऑल ऑफ द अबव। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में सारे ही आते हैं, निकेथेमाइड, लेप्टाजोल और डोक्साप्राम, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है ऑक्सीफन ब्यूटाजोन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ऑप्शंस है इमिडाजोल, पायराजोल, पायराजोलिडीन, थायोफिन। तो ऑक्सीफन ब्यूटाजोन में क्या होता है, पायराजोलिडीन रिंग होती है। टेस्ट एनिमल, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट एनिमल यूज्ड फॉर पायरोजन टेस्टिंग इज, ऑप्शंस है रैट, माइस, रैबिट, गिनी पिग। तो जो पायरोजन टेस्टिंग के लिए रैबिट यूज़ करती हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट लीवर एक्सट्रैक्ट्स इज यूज्ड एज, ऑप्शंस है एंटीकोएगुलेंट, हिमेटेनिक, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोएगुलेंट। तो लीवर एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं क्या होते हैं, हिमेटेनिक होते हैं। नेक्स्ट है मिनरल कॉर्टिकॉइड दैट हैज सोडियम रिटेनिंग प्रॉपर्टी इज, ऑप्शंस एल्डोस्टिरोन, टेस्टोस्टिरोन, इंसुलिन या प्रोजेस्टिरोन। तो इसका क्या हो जाएगा, एल्डोस्टिरोन हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोवैक्स इज ए टाइप ऑफ, ऑप्शंस हैं एब्जॉर्प्शन बेस, मॉडर्न ऑइंटमेंट, वाटर सोल्यूबल बेस, ऑलेजिनस एंड हाइड्रोकार्बन। तो कार्बोवैक्सीज क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज ऑफ एरोसोल्स, ठीक है, एरोसोल्स के पार्टिकल साइज के डिटरमिनेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं,
ऑप्शंस है माइक्रोस्कोपी, कैस्केड इम्पैक्टर, लाइट स्कैटर डिके, बोथ बी एंड सी। तो इसका हो जाएगा बोथ बी एंड सी, कैस्केड इम्पैक्टर और लाइट स्कैटर डिके दोनों ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ यूजीनिया कैरोफाइलस यूज्ड एज ए ड्रग इज़ नोन एज। ठीक है, तो यूजीनिया कैरोफाइलेसिस किसका सोर्स होता है? ये क्लोव का सोर्स होता है। ठीक है, तो क्लोव का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं वो पूछा है। ऑप्शन है रूट, राइजोम, लीव्स या फ्लावर बड। तो क्लोव क्या है? फ्लावर बड होता है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है मिरिस्टिसिन इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। ऑप्शंस है नटमग, टर्पेंटाइन, कोरिएंडर, चिनोपोडियम। तो मिरिस्टिसिन किस में होता है? नटमग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसमें ये हमने 100 क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। और अभी जो कल का जो क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो का, तो उसका आप सब ने एस्पार्टेम आंसर बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, एस्पार्टेम जो सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट्स है विच इज़ 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज एंड हैज़ नो आफ्टर टेस्ट इज एस्पार्टेम होता है। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था इसका। अब आज का क्वेश्चन है हमारा शिनोडा टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ठीक है, ऑप्शन है फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्कलॉइड्स। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब यहीं तक है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।